के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं महक आयशा और मैं हूं मरियम नसीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से हमारे नुमाइंदगान की भेजी हुई खबरों से सजा खबरनामा लेकर चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। गोजरा के निजी कॉलेज में मारूफ मुसव्विर गजाली के फनपारों की नुमाइश मुनक्किद की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट टोबा और फैसलाबाद के मशहूर मारूफ शायरों और आर्टिस्टों ने शिरकत की। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर सदीक से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गोजरा तफसीलात के मुताबिक गोजरा की निजी कॉलेज में गजाली फन पारों के हवाले से तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर मरूफ शायरों, प्रोफेसर्स और आर्टिस्टों के साथ साथ शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में शायरी के साथ साथ गजाली के हवाले से शायरों ने अपने अपने अंदाज में फन पेश किया। तकरीब में पाकिस्तान पंजाबी सकाफत के शहनशाह चौधरी अब्दुल लतीफ साहू के साथ साथ मशहूर शख्सियात ने शिरकत की, अपने अपने फन पारों को पेश किया। तकरीब में नुमाइश का इफ्तिताह फीता काट कर किया गया। तकरीब में आर्टिस्टों ने अपने हाथ से बनाई गई पेंटिंग और दिलकश तस्वीर भी शाया की, जिनको देखकर तकरीब में आए हुए शहरियों और बच्चों का दिल बाग बाग हो गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गोजरा में इस तरह की नुमाइश से तलबा तलबात नौजवान नस्ल को इनकी तरफ राग़िब करना है, ताकि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, आवाज सिटी 49 न्यूज, टोबा टेक से। गोजरा में पहला दिलावर शहीद वीसीसी टूर्नामेंट 424 में इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में टोटल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच 434 की टीम और 303 की टीम के दरमियान हुआ। कांटेदार मुकाबले के बाद 434 की टीम ने फतह पाई। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गोजरा जीतने वाली टीम को मोटरसाइकिल और सेकंड नंबर पर आने वाली टीम को 20,000 रुपये इनाम दिया गया। इसके अलावा तमाम टीमों के खिलाड़ियों को अच्छी कारकर्दगी पर इनामात से भी नवाजा गया। मेहमान खसूसी में शामिल अली असगर, गुराया, अमरान सागर, मोहम्मद साद और फाइनल मैच के मेहमान खसूसी हाजी गुलाम हुसैन और दिलशेर राजपूत थे। दिलावर शहीद VCC ऑफिशियल में शामिल सदर चौधरी नसीम, हाजी बूटा और साफुल हसन कालू, कैसर मुराद, चौधरी जवेद अकरम कालू, सनी 424, मोहम्मद नदीम, सदाम, जुनेजा, मदस्सर, सईद अहमद, अकबर राजपूत। उन्होंने कहा कि मजीद उनका कहना था कि गोजरा में नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से बचाना है तो हमें खेल के मैदानों को आबाद करना होगा। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, आवाज सिटी 49 न्यूज, गोजरा। जैकबाबाद JUI की जानिब से बदअमनी और बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की बेल और समाजी बुराइयों के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। JUI के जिलाई अमीर डॉक्टर AG अंसारी, मौलाना अब्दुल जब्बार रंद, इंजीनियर हमादुल्लाह अंसारी और दीगर की क़ियादत में दफ्तर JUI जैकबाबाद से मुजाहिरा निकाला गया। मजीद इस हवाले से देखते हैं नवाब अली लांघा की ये रिपोर्ट। शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, स्ट्रीट क्राइम, जुआ के अड्डे, समाजी बुराइयां, बेल की रांदों के खिलाफ हमने मुजाहरा निकाला है। रोज़ बरोज़ जो है अवाम बेचैन है, क्योंकि बदअमनी बढ़ गई है। हम मुतालबा करते हैं कि बदअमनी को रोका जाए, वरना जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर एहतजाज करेगी। से जैकबाबाद में बढ़ती हुई बदअमनी, समाजी बुराइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा निकाला गया है। अमन अमान बहाल नहीं होगा, आवाम सुकून से कारोबार कर सकेगी, नई रोज़गार बढ़ेगा, नई रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। जैकबाबाद में इतनी बदअमनी हो गई है कि आप अंदाज़ा लगाएं, SP हाउस के साथ मोटरसाइकिलें क्लेशन कोफ पर छीनी जा रही हैं, तो आम आवाम अपने घरों में कैसे ख़ुद को महफूज समझे। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम सरापा एहतजाज है। जमीयत उलमा इस्लाम ये मुतालबा कर रही है, जिन जिन लोगों से गाड़ियां, मोबाइल्स छीनी गई हैं उनको रिकवर करके दी जाएं और जैकबाबाद का अमन अमान बहाल करवाया जाए। जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ग्रुप और अंजुमन ताजरान फूड से ट्रिप कसूर के ज़ेरे एहतमाम शुहदा APS की याद में शम्में जलाई गई। AC कसूर औरंगजेब सिद्धू, सदर अंजुमन ताजरान हाफिज जवेदुर रहमान, हाफिज हकीम एहसानुर रहमान, शौकत नक्शबंदी, हाजी अमीन अंसारी, इमरान शहजाद अंसारी, अतार कसूरी, महमूद चिश्ती, मोहसन अंसारी और जक्की ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO वसीम अकरम जक्की साहब, डॉक्टर लियाज संजानी समेत दिगर शहरी शरीक हुए। शुहदा APS के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई।
मरीन प्लाजा के सामने गली के कॉर्नर पर लगा हुआ दरख्त अहले मोहल्ला और दुकानदारों के लिए अजाब बन गया। अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। खेल इंसानी नशोनुमा के लिए जरूरी होते हैं। खेलों की बदौलत आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ता है। हॉकी के चैलेंज मैच में मेहमान खसूसी एमए खालिद भट्टी, चेयरमैन सादक दोस्त अलाहाबाद ने कहा कि खेलों की बदौलत नौजवान मनफी सरगर्मियों से दूर रहते हैं और खेलों की बदौलत इंसानी जिंदगी मजबूत और तवाना सेहतमंद रहती है, जिससे मुतअद्दिद जिस्मानी और जहनी बीमारियों से निजात मिलती है। मैच गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल इलाहाबाद में खेला गया। चैलेंज हॉकी मैच खुर्शीद हॉकी क्लब इलाहाबाद और सिटी हॉकी क्लब इलाहाबाद के दरमियान खेला गया, जो सिटी क्लब लियाकतपुर ने खुर्शीद हॉकी क्लब इलाहाबाद के 1 गोल के मुकाबले 2 गोल करके जीत लिया। खिलाड़ियों से तारुफ जाम मोहम्मद तारक बनवार ने करवाया। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू के मुताबिक कंदकोट वार्ड नंबर 12 और 14 की आवाम का जिलाई इंतजामिया, पब्लिक हेल्थ और म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ बुनियादी सहूलियात का निजाम बेहतर न होने पर सरापा एहतजाज। कंदकोट ग्लेशियर मोहल्ला वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 14 की आवाम रोड, रास्ते और नालियों का तरक्याती काम और सफाई सुथराई ना होने की वजह से जिला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि वार्ड नंबर 12 और 14 में ना कोई तरक्याती काम किया जाता है, ना ही सफाई सुथराई का काम है। पीपीएल की जानिब से पब्लिक हेल्थ को तरक्याती कामों के लिए 6 करोड़ की स्कीम दी गई, लेकिन पता नहीं वो कहां खर्च हो रही है। हमारी गलियों के आगे गंदा नालियों का पानी और कूड़े के ढेर जमा है। मुजाहिरीन ने कहा डिप्टी कमिश्नर के पास कई बार दरख्वास्तें लेकर गए, वो सिर्फ नोट लगाकर पकड़ा देते हैं। वार्ड नंबर 12 और 14 की आवाम ने वजीर आला सिंध, पब्लिक हेल्थ और दीगर अहकाम से मुतालबा किया है कि हमें भी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। मांगा मंडी कोट असदुल्ला खान में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात नाशकोट असदुल्ला खान के करीबी बाग से बरामद हुई। इत्तला मिलने पर एसपी सदर हसन जवेद भट्टी, एएसपी सर्कल रायवेंड बिलाल महमूद सुलहरी, एसएचओ मांगा मंडी इमरान यूसुफ समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। हमारे नुमाइंदे मलक सफ्तर घल्लू की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया में दिन दिहाड़े डाकू शहरी से गन पॉइंट पर लाखों रुपए लूट कर फरार। आए दिन डकैती की वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। तफसीलात के मुताबिक थाना नौशहरा जदीद की चौकी हदीजी के चंद गज के फासले पर दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर वसीम जनरल स्टोर एंड क्लॉथ हाउस पर 1,50,000 और कपड़े लेकर फरार हो गए। डाकुओं को खुली छुट्टी मिल गई। 3 थानों धूरकोट, हदीजी चौकी, थाना नौशहरा जदीद के बीच दिन दिहाड़े डाकू 1 लाख रुपए और कपड़े लूटकर फरार हो गए। पुलिस जबानी जमा खर्च में मसरूफ है। तहसील अहमदपुर शर्किया के शहरियों में डकैती और राहजनी की वारदातों में इजाफा लम्हा फिक्रिया है। डीपीओ फैसल कामरान की सुस्ती और महकमा पर कमजोर गिरफ्त के बायस मुलाजमीन काम से कन्नी कतराने लगे। पुलिस के आला अफसरान भी खामोशी से सब देख रहे हैं। शहरियों का कहना है कि डीएसपी आसफ रशीद का तबादला करके अच्छे ऑफिसर को तैनात किया जाए जो कि चोरी डकैती की वारदातों को कंट्रोल कर सके। हमारे नुमाइंदे उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स आलमी तहसील सफदराबाद के जेर एहतमाम नवा पिंड वर्का तहसील सफदराबाद में दरसे कुरान व हदीस का इनेकाद मौलाना अकरम जाहिद भटवी ने किया और कहा कि हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए और इमाल ऐसे करने चाहिए जिससे हम जन्नत के वारिस बन जाएं। आज हमें दुनिया की फिक्र है, आखिरत को भूल गए हैं और जिल्लत की चक्की में पिस रहे हैं। दरसे कुरान में मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स की क़ियादत और अहदेदारान ने भी शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मांगा मंडी में तजावुजात की भरमार। अस्पताल से मरीज को लाहौर ले जाने के लिए एम्बुलेंस गाड़ी को भी रास्ता मिलना मुश्किल हो गया। नजायज तजावुजात का खात्मा करवाने वाली इंतजामिया और एसी रायवेंड मुकम्मल नाकाम। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड और टोयोटा वैगन के अलावा फ्रूट फरोख्त करने वाली गधा रेडी वालों ने सड़क पर इलामा इकबाल टाउन लाहौर की पुश्त पनाही पर जबरदस्ती कब्जा जमा कर 120 फुट चौड़ाई वाली सड़क को तंग करके सिर्फ 20 फुट कर रखा है और 60 फुट वाली सड़क को तंग करके 10 फुट छोड़ दिया। स्कूल जाने वाले बच्चों बच्चियों को छुट्टी के वक्त मुश्किलात का सामना। शहरियों ने नाजायज तजावुजात के खात्मा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मांगा मंडी शहर और गिरदुनवाह में महंगाई अरूज पर।
काबू पाने वाले एसी रायविंड अदनान रशीद और प्राइस कंट्रोल कमेटी की तरफ से बनाए गए मजिस्ट्रेट खामोशी इख्तियार करके मुकम्मल नाकाम हैं। सब्जी, दालें, चिकन, गोश्त गरीब आवाम की खरीद से दूर हो चुका है। मौजूदा हुकूमत हर हफ्ते गरीब आवाम पर महंगाई का नया बम गिरा कर कहती है कि घबराना नहीं। हुकूमत ने घी, चीनी, आटा, दालें, गोश्त, पेट्रोल, गैस के रेट बढ़ाकर गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में डाल रखा है। हुक्मरान गरीबों को रिलीफ देने की बजाय तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दे रही। मांगा मंडी शहर और गिरदुनवा परचून फरोश मसनूई किल्लत पैदा करके मनमर्जी के रेट लगाकर दोनों हाथों से लूट रहे हैं। केमिकल से मिलावट शुदा दूध 110 रुपए से लेकर 140 रुपए फी किलो, सब्जियां डबल रेट पर। इसी तरह गोश्त बीफ तकरीबन 700 रुपए फी किलो, बकरे का गोश्त 1300 से 1500 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने अवामी समाजी कारकुनों, जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मंचना आबाद के शहर सिटी मैक्लोडगंज में वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4 और सरदार रोड पर सीवरेज का पानी खड़ा रहने से रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज जाने वाले तालिब इल्मों को और नमाजियों को मस्जिद जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नसरुल्लाह नासिर जी, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मंचनाबाद के नवाई इलाका मिकलोडगंज में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सीवर सिस्टम नकारा होने से गंदा पानी जो सड़कों पर दनदना रहा है और मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस मुतल्लिक़ वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये हमारा ये कब्रिस्तान का रोड है, तो ये सामने कब्रिस्तान है। रोज़ाना यहाँ से कोई जनाजा वगैरह जब गुजरता है तो इतने लोग परेशान होते हैं कि वो घर से जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ से वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो बड़ा रोड है मेन, वो सारा ख़राब हो चुका है और वो इससे कहीं ज़्यादा ख़राब होकर बहुत बड़े बड़े जो है वो उसके अंदर गड्ढे पड़ गए हैं। तो अब सारी हैवी ट्रैफिक जो है वो इधर से आकर जो है वो ये जाती है। बहुत बड़े बड़े ट्राले यहाँ से गुजरते हैं और ये भी रोज़ाना के अतबार से टूट रहा है। और ये सामने एक ये बहुत बड़ा जो है वो गड्ढा पड़ चुका है। उस खड्डे के अंदर तो किसी वक्त कोई भी हादसा भी हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला बन गया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हमारी हुकाम से अपील है कि हमारे शहर के अंदर खसूसी तौर पर ये जो हमारा एरिया है ये पानी से भर चुका है, तो इसको मेहरबानी फरमा कर फिलफौर इसकी मरम्मत करवाई जाए। जी, पानी की वजह से काफ़ी सारे मसाइल हैं। सुबह सुबह ये पास ही स्कूल है, स्प्रिंगफील्ड स्कूल, और बच्चे जब आते हैं स्कूल, पेरेंट्स उनको छोड़ने आते हैं तो उस वक्त वो मसाइल का शिकार होते हैं। कभी इधर हादसात भी हो जाते हैं पानी की वजह से। तो मसाइल हैं, ये पानी का जो मसला है ये हल किया जाए। हम जो है इंतज़ामिया से और महकमे से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई हल निकाला जाए। जी, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि हम शदीद मुश्किलात में मुबतला हैं और हमारी DCO बहावन नगर और असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद से अपील है कि इस मसले का फिलफौर हल निकाला जाए। हमारे नुमाइंदे सैयद अस्कर अली शाह के मुताबिक तालीम के साथ हम नसाबी सरगर्मियाँ और तफरीह भी ज़रूरी है, जिससे मालूमात के अलावा ज़हनी नशोनुमा होती है। मोहम्मद तारिक जमील खान बलोच, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल इलाहाबाद ने मुल्तान के तारीखी दौरे के बाद वापसी पर वालदैन और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल इलाहाबाद के 150 से ज़ायद तलबा, प्रिंसिपल और उस्ताज़ा के हमरा मुल्तान के मालूमाती और तफरीही दौरे पर गए थे। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सरवरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए और फातिहा ख्वानी भी की गई। इस मौका पर प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक जमील खान बलोच, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद सैफुल्लाह जाम और दीगर उस्ताज़ा ने तलबा को मुल्तान की तारीख के साथ बुजुर्गान दीन के बारे में भी आगाह किया। प्रेस क्लब कसूर का माहाना इजलास चेयरमैन प्रेस क्लब मेहर मोहम्मद जवेद की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में सहाफ़ियों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मोहम्मद असलम खान मेऊ ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। हाउस ने आइंदा इलेक्शन के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने की मंजूरी दी। सदर प्रेस क्लब मेहर मोहम्मद शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने हर वक्त कोशिश की है कि किसी भी सहाफ़ी को जब भी मेरी ज़रूरत महसूस हुई मैंने फ़ौरन उसका मसला हल करवाने की कोशिश की। इजलास के इख्तिताम पर हाफिज मोहम्मद ज़हीर ने दुआए खैर फरमाकर इजलास को आइंदा हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। स्मोक और फोक के हवाले से DC कसूर ट्रांसपोर्टर को खसूसी हदायत जारी कर दी।
गाड़ी की हेडलाइट पर फॉग लाइट इस्तेमाल करें, हाई बीम का इस्तेमाल ना करें, ट्रैक्टर और ट्रक की बैक पर वाज़ह सुर्ख लाइट लगाएं, स्मोक और फॉग के दौरान बार बार लाइन तब्दील ना करें, मोड़ और यू टर्न पर पूरी एहतियात करें, मुकम्मल एहतियात और तवज्जो से ड्राइविंग करें, वाइपर और हीटर का इस्तेमाल करें ताकि स्क्रीन साफ और वाज़ह हो, गाड़ी की रफ्तार कम से कम रखें, गाड़ियों के दरमियान वाज़ह फासला रखें। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। हमारे रिपोर्टर राना शुएब के मुताबिक पीटीआई तहसील शुजाबाद के सदर हाफिज मोहम्मद कामरान के मामूजाद भाई शाहिद मलिक, जो कि 2 दिसंबर को दुबई में इंतकाल कर गए थे, मरहूम की नमाज जनाजा आज शुजाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात मलिक मोहम्मद यार, मलिक मोहम्मद जफर, मलिक मोहम्मद तारक महमूद, मलिक अरशद जवेद, मलिक उमर फरूक, ख्वाजा वकास असलम, मलिक इरफान कैसर, डॉक्टर हाफिज सरदार मोहम्मद और दीगर ने शिरकत की। मलिक मोहम्मद यार का कहना है कि मरहूम के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक मरहूम की मगफरत फरमाए और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। अब तक का बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। नए बुलेटिन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी आवाज सिटी 49 न्यूज सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 न्यूज डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं।